जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। दोस्तों आज शुरू करते हैं 6 नवंबर की करंट अफेयर्स के सेशन को। तो चलिए देखते हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 उड़ीसा। हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। तो डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उड़ीसा राज्य में इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। उड़ीसा के वर्तमान के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा में हाल ही में नुआखाई पर्व मनाया गया है, जिसमें नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है फसल। उड़ीसा में नए फसल कटने पर यह पर्व नुआखाई पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में मो जीवन नामक पहल की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चिल्का झील, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है, यह संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT शुरू हुआ है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT शुरू हुआ है। तो CARAT का फुल फॉर्म क्या होता है? कोऑपरेशन एफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। मैं आपको फिर से बता दूं, CARAT का फुल फॉर्म कोऑपरेशन एफ्लॉट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टाका है। बांग्लादेश के वर्तमान के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है और वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति युद्धाभ्यास अभी हाल ही में मेघालय में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले बांग्लादेश में मुफ्त में इंटरनेट सेवा प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब से इसके लिए कुछ पैसे लिए जाएंगे। तो मुफ्त इंटरनेट सेवा बांग्लादेश में बंद कर दी गई है। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। ये बलि देने वाले पशु के लिए लॉन्च किया गया है डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? राजस्थान, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मेघालय। हाल ही में ADB ने मेघालय में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए 132.8 US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ADB की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई है।
एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला है। वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट मत्सासुबुबु अस्कावा है। वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट मत्सासुबु अस्कावा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में है और मेघालय के वर्तमान के मुख्यमंत्री कॉनरैड संगमा है। वर्तमान में मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अलसेन ओटारा किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति बनी है? न्यूजीलैंड, आइवरी कोस्ट, मोरक्को, केन्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आइवरी कोस्ट। हाल ही में अलसेन ओटारा आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोउस्को। आइवरी कोस्ट की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और आइवरी कोस्ट के वर्तमान में राष्ट्रपति चुने गए हैं अलसेन ओटारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है। इसमें सस्ते दर पर लोगों को खाना, सुबह 7 से 10 तक नाश्ता, 1 रुपये में इडली और 5 रुपये में पोंगा और दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सांभर, नींबू चावल और सांभर चावल दिया जाएगा। तो तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन की शुरुआत की गई है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान के मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी। वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किया गया है, जो कि सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में एक कोविड संदिग्ध वार्ड बनाया जाएगा। तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। इससे पहले गुजरात प्रथम स्थान पर था, लेकिन तमिलनाडु गुजरात को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ गया है मछली उत्पादन में। और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ल्यूक रोंची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड। हाल ही में ल्यूक रोंची को न्यूजीलैंड का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के वर्तमान के प्रेसिडेंट है जेसिंडा अर्डन। और न्यूजीलैंड से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखनी है। हाल ही में भारतीय मूल की पहली मंत्री जो कि न्यूजीलैंड में बनी है, उसका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। ये थे न्यूजीलैंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिल वी वीन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अभय चौधरी, रणदीप गुलेरिया, प्रतीक सिन्हा, अमिताभ कांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 रणदीप गुलेरिया। हाल ही में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 पर आधारित एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है टिल वी विन। आपको ये भी याद रखना है, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना प्रमुख एम नरवणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है? भूटान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 नेपाल।
हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा भारत के थल सेना प्रमुख एम नरवणे को सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें, एम नरवणे हाल ही में 3 दिन की यात्रा पर नेपाल गए हुए हैं। वहाँ इसको नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मानद जनरल पद से सम्मानित किया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के वर्तमान के प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? 50, 30, 40, 20। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, 30। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के 30 शहरों में पानी की संकट होगी, जिसमें टॉप पर जयपुर का नाम है और दूसरे स्थान पर नाम आता है इंदौर शहर का। और अगर हम बात करें तीसरे और चौथे नंबर पे, तो थाने और मुंबई तीसरे और चौथे नंबर पर है, जिन शहरों में 2050 तक पानी की संकट सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? इराक, ईरान, ताइवान, सूडान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ताइवान। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को $600 मिलियन के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवानी डॉलर। ताइवान के प्रेसिडेंट है तसाइंग वैन। तसाइंग वैन। तो अमेरिका ने ताइवान को सशस्त्र ड्रोन बिक्री करने की मंजूरी दी है। तो अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव रिजल्ट आने वाला है, जिसमें लगभग जो बाइडेन जीतने वाले हैं। जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप और एक का नाम ही युद्धाभ्यास है। ये 4 युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होती है। हाल ही में WHO से अलग होने की ऑफिशियली घोषणा अमेरिका ने कर दी है। अब अमेरिका WHO से अलग हो जाएगा। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है। अमेरिका में अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाता है तो इसके लिए उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, असम। हाल ही में असम सरकार ने टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये 6 से 10 क्लास के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। इससे छात्र काउंसलिंग कर सकेंगे, अपने सब्जेक्ट के डिस्कस भी कर सकेंगे। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत की गई है। हिमा दास, जिसे कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, उसका संबंध असम राज्य से है। असम में हाल ही में धन्वंतरी योजना की शुरुआत की गई है। भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है, जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। असम में देहिंग पटगई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। असम में पोआ रिजर्व फॉरेस्ट है, जिसे अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों ये थे 6 नवंबर के करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएगी।